जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पार्ट 2 पढ़ेंगे जो मैथ का है। एनसीईआरटी 8 क्लास का ये न्यू बुक का सारा वीडियो धीरे धीरे करके अपलोड कर दिया जाएगा। हम लोग बहुत पहले देखे यूट्यूब पर सर्च मार मार के, लेकिन सब पुराना वीडियो ही है और पुराना बुक का ही सोल्यूशन है, लेकिन अब वो पुराना सोल्यूशन नहीं चलता है। अब ये जो 20 से लेके जो चेंज हुआ है 2020 से लेके और 2023 तक, वो जो बुक चल रहा है अभी, सिर्फ हम लोग उसी का क्वेश्चन आंसर बनाएंगे। देखिए, देखो रे हीरो, तो फिर किताब कॉपियों में गिरते रह जाएगा टेबल के नीचे, बेंच के नीचे। देखो ये जो सवाल दिया हुआ है ना, सबसे पहले उतार लेना है एक बार इसको। उतार लेगा ना इसे। यहाँ पे देखो ये बोला है आरोही क्रम में। आरोही क्रम कहने का मतलब इसमें से जितना भी नजर आ रहा है उसमें से सबसे पहले छोटा वाला को लिखना है, फिर बड़ा वाला को, फिर बड़ा वाला को, फिर बड़ा। बात समझ में आया? तो यहाँ ध्यान से देखो, हम अभी तुरंत बताएं उसी हिसाब से जैसे 2-3 को बना रहे थे ना, वैसे 4-5 गोला में भी वैसी बनाना है। ध्यान से देखो, यहाँ पे कुछ करना नहीं है। हम यहाँ ध्यान से देखो, इसको लिख न दिए यहाँ पे, फिर यहाँ पे देखो अलग अलग इसको लिख लेते हैं, थोड़ा दूर दूर पे लिख लिए। अब यहाँ ध्यान से देखो, ये जो ऊपर में जो दिया हुआ है ना, इस सब को लघुत्तम निकालना रहता है। सबको क्या करना रहता है? लघुत्तम। लघुत्तम निकाल के इस सब में गुना कर देंगे। सब में क्या कर देंगे? गुना। अब यहाँ ध्यान से देखो, लघुत्तम अगर आएगा निकालने तो अच्छा बात है, नहीं आएगा तब भी देखो, नहीं आएगा तब भी। जैसे यहाँ ध्यान से देखो रे हीरो, ये 2 है ना, और ये 9, 3, 6, इस सब को, ये बात समझ में आया? इस सब को अगर लघुत्तम लेते तो यहाँ ध्यान से देखो, अगर इधर हम निकाल लेते तो कितना आता? 2, 9, 3, 6। यहाँ ध्यान से देखो, इसको पहले लघुत्तम निकालना है, इसके बाद इधर गुना करेंगे। बात समझ में आया ना? देखो, अगर यहाँ पे 2 बैठाएंगे तो ये तो एक बार में कट गया, और ये 9 नहीं कटेगा, 3 भी नहीं कटेगा, लेकिन ये तो 2 बार में कट नहीं जाएगा। अब फिर यहाँ ध्यान से देखो, 3 बैठाएंगे, 3 बार में कट गया, ये एक बार में, और ये 2 नहीं कटेगा। अब यहाँ ध्यान से देखो, जो इधर जो बचा हुआ है ना, ये सब, यहाँ ध्यान से देखो कौन कौन बचा है। 2, 3, एक के छोड़ देना है ये सबको, फिर 3 और फिर 2। यही जो इधर आया हुआ है ना, उसको यहाँ पे गुना कर लेंगे। ध्यान से देखो, डायरेक्ट कर लेते हैं। अच्छा, तुम लोग को वैसे भारी लग रहा है तो यहाँ पे करेंगे तो कितना हो गया? 6। और 6 से यहाँ देखो 2 और 3 तो 6 हुआ ना, गुना करेंगे तो फिर ओ यहाँ पे ना 2 तिया के 6, फिर ये तो कट जाएगा रे ये पूरा। यहाँ ध्यान से देखो, इसको कटने के बाद कितना हो जाएगा? ये 1। फिर यहाँ से देखो, ये 2, 3 और ये फिर क्या बच गया? 3। तो अगर इस सब के गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6, 36 के 18 होगा ना। इसका मतलब यहाँ पे सब में कितना कितना से गुना करना होगा? 18 18 से कर दिए। अब देखो, इसको काटेंगे तो कितना आया? 9। फिर 9 एकम 9, फिर यहाँ ध्यान से देखो 2, और फिर 2 से फिर एकरा में करेंगे तो 2 2 4, फिर यहाँ पे काटेंगे तो ये आ गया 6, फिर 6 से इसमें तो 6 चौका 24, फिर इससे इसमें काटेंगे तो यहाँ पे 3, फिर 3 से इसमें करेंगे तो 3 एकम 3। आरोही क्रम में लिखना है। कहाँ में लिखना है? आरोही क्रम में। आरोही क्रम। अब यहाँ ध्यान से देखो, आरोही क्रम में लिखना है तो इसमें से सबसे छोटा देखो कौन है? 3 है। तो 3 कब आया? जब हम 1/6 को बनाए थे तब ना। इसका मतलब सबसे छोटा ही है, तो पहले इसको लिखेंगे। अभी हो गया ख़त्म। अब जो शेष बचा हुआ है उसमें से देखो कौन छोटा है? 4। तो 4 कब आया? जब हम 2/9 को बनाएं, तो यहाँ पे लिखा जाएगा 2/9। अब ये 2 को तो ख़त्म हो गया। अब ये 9 है छोटा में से, तो 9 कब आया? जब 1/2 को बनाए थे तब। और फिर ये 24 कब आया? जब 4/3 को बनाए तब। ये हो गया। अब बात समझ में आया ना? अभी मतलब हर सवाल इसी टाइप से अगर आरोही क्रम वाला देगा तो एग्ज़ाम में भी ऐसी बनाना पड़ेगा।
अब देखो यहाँ पे 4/5 2, फिर ये 7 है, आदत हो गया है वो लगाने वाला। देखो अब इसको सबसे पहले हम लोग इधर लघुत्तम निकाल लेते हैं, ठीक। ध्यान से देखो 5 7 2 और ये कितना हो गया 3। इसको और इधर ही लिखना पड़ेगा 5 7 2 और ये 3। ये कटेगा किसी को बैठाने से? कटबे नहीं करेगा, वो नहीं कटेगा। देखो नहीं कटेगा, तब नहीं कटेगा तो यहाँ ध्यान से देखो बनाना कैसे ऐसे। जब नहीं कटेगा ना, यहाँ ध्यान से देखो, जब नहीं कटेगा तो इसको ऊपर नीचे इसे बनाते चलेंगे। ध्यान से देखो यहाँ कैसे हो जाएगा से, तब भी बनेगा। ये वैसा बात नहीं है कि नहीं बनेगा, सवाल ज़्यादा मुश्किल नहीं है। लिख लिए सबको। अभी ध्यान से देखो, अभी लघुत्तम नहीं निकल रहा है, नहीं निकलता है तो सबको गुना कर देते हैं। तो सबको यहाँ लिख लेंगे गुना में, हो गया ना। अभी 5 से 5 का हो गया, कट गया। अरे ये 5 था, ये 5 से 5 का हो गया, कट गया। अब यहाँ ध्यान से देखो, इधर जो बचा हुआ है उसको यहाँ पे ध्यान से देखो, ये 4 है, फिर 7 है, ये 2 है, फिर 3 है, तो गुना करेंगे तो 7 चौक कितना हो जाएगा 28। और फिर इसको गुना कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 6। तो 28 में फिर 6 से गुना करेंगे। 28 में कितना से गुना करना है 6 से। यहाँ देखो 28 और फिर 6 से, तो 8 6 48 के 8, यहीं पे डायरेक्ट लिख लेते हैं और क्या। फिर यहाँ से यहाँ करेंगे तो कितना हो जाएगा 12, 12 और 4 मिला के 16, मतलब 168 नहीं आ गया। अब यहाँ भी वैसे करना होगा, इस सब के लघुत्तम निकाले नहीं निकला तो इस सब के गुना करना पड़ता है। देखो इस 7 से 7 का हो गया, कट गया। अब यहाँ ध्यान से देखो, इसमें गुना करेंगे तो 2 से ही 5 में, तो 5 दूनी कितना हो गया 10। और फिर ये वाला इधर 6 है, तो 10 और 6 मिला देंगे गुना में, मिलाने बोल रहे हैं, गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 60। और यहाँ ध्यान से देखो, ये घटाव में है तो ये घटाव का चिन्ह रहेगा। अब यहाँ भी देखो, ये सब को यहाँ पे गुना करेंगे तो 5 7 2 और ये 3, तो ये 2 से ही 2 का हो गया, कट गया। अब यहाँ ध्यान से देखो, इसे इसमें गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 7 5 35। अब 35 से फिर कितना में कर देना है 3 में, तो यहाँ ध्यान से देखो इधर कर लेते हैं। 15 के 5 हाथे बचा 1, 9 और 1 हंसिलियाँ मिला के 10, मतलब कितना आ गया 105। अभी घटाव में है तो ये क्या में रहेगा, घटाव में ही रहेगा। फिर यहाँ ध्यान से देखो, इसमें भी इसका लघुत्तम निकाल रहे थे तो नहीं निकला, तो इस सब के गुना करना पड़ रहा है। ये 3 से 3 का हो गया, कट गया। अब यहाँ ध्यान से देखो, 5 से ही 2 में करेंगे तो 5 दूनी 10 और फिर 7 से गुना करते तो कितना हो जाता 70। और ये घटाव है तो घटाव। अब अतः करके हम लोग लिखेंगे, आरोही क्रम में न बोला है, यहाँ से लिखेंगे आरोही क्रम। अब एकरा में से सबसे छोटा वाला देखो कि कौन है सबसे छोटा। तो सबसे छोटा अगर यहाँ देखते हैं तो ये माइनस वाला है ना, -105, ये सबसे छोटा पढ़ा जाएगा। तो ये कहाँ आया है, जब -1/2 को बनाए थे तब। तो सबसे पहले लिखा जाएगा -1/2। अब इसको छोड़ दो, अब फिर इसके बाद में फिर छोटा कौन होगा, तो फिर छोटा ये वाला पढ़ा जाएगा। अरे ये वाला 70 न है, लेकिन ये तो ये पढ़ा जाएगा। तो ये कब आया 70, जब -1/3 को बनाए तब। तो -1/3 वाला हो गया। और फिर ये 2 तो लिखा गया, अब बचा ये वाला, तो ये माइनस वाला है, तो इसमें कब -2/7, तो ये 2/7 हो जाएगा। और फिर ये बच गया ये वाला, तो 4 कितना हो गया 5। ये हो गया टोटल आंसर। अब पता चला ना कैसे बनाना है से आरोही और देखो आरोही क्रम में और फिर अवरोही क्रम में भी बोलेगा तो सेम बनाने का प्रोसेस यही रहेगा। उतारो इसको। फिर इसमें 2 और सवाल है, ए बी और फिर सी डी। समझ गया ना कैसे बनाना है से। तो सब तुरंत गुपचुपे खाए के चक्कर में जाएगा ना, यही बात है। चलो पढ़ लो, एक बाद में छुट्टी होगा तब जहाँ जाना होगा जाते रहना।
सगर सगर के लड़की के यही काम है, गुपचुप पे खाइत रहना है। और कहिया काल के तो वो पनिया दे देता है और चाटत रहेगा सब। हाँ सो नहीं, सही बता रहे हैं। चलो देखो, अच्छा यह ध्यान से देखो, इसका बाद में फिर हंसत रहना है। इसको लघुत्तम फिर निकालना पड़ेगा ना, नीचे नीचे वाला को। कितना आ जाएगा लघुत्तम निकालेंगे तो? 48 आएगा। कितना आएगा? 48। देखो अपना मन में ही सोच लो, हम फिर उन्हें नहीं करके बता रहे हैं। बताया ना कि सबका लघुत्तम लेना रहता है, हम कैसे जाने कि 48 होगा? तो सबसे बड़ा 24 है, तो 24 के पहाड़ा में तो 24 आ जाएगा, ठीक। इस 16 के पहाड़ा में लेकिन 24 नहीं ना आएगा, तो एक दुगना करेंगे ना तो 48। तो 48 से 4 से भी पहाड़ा में आ जाएगा, 12 से भी, 16 से भी और 24 से भी। इसका मतलब 48 होगा। तो हम डायरेक्ट यहाँ 48 लिख दे रहे हैं। ऐसे तुम लोग कर लेना, बात समझ में आया? ये 48 आएगा। देखो अब यहाँ 4 के पहाड़ा से काटेंगे तो कै बार में? 12 चौक 48 कट गया। 12 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो कै बार में? 4 बार में। 16 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 3 बार में। और इसको कै बार में? 2 बार में। अब यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ गुना करेंगे तो 12 तिया के 36, और फिर यहाँ 4 पचे 20, फिर यहाँ से करेंगे 3 सते 21, फिर यहाँ से यहाँ ध्यान से देखो 11 दूनी के 22, और ये घटाव है तो घटाव रहेगा। अब इसमें से आरोही क्रम न लिखना है, आरोही क्रम। आरोही क्रम का मतलब क्या हो गया कि सबसे पहले छोटा वाला, तो इस सब में से सबसे छोटा पहले कौन नजर आ रहा है? 36 है जो माइनस में है, ठीक। तो ये कब आया? जब हम लोग इसको बनाए -3/4 को, तब ना। तो सबसे पहले ई लिखा गया। अब बड़ा कौन है? अरे बड़ा बोल रहे हैं, सबसे छोटा कौन है? ये वाला, क्योंकि ये घटाव में है। ई कब आया? जब हम लोग इसको बनाए 11/-24 को। अब फिर यहाँ देखो, ये दुगो तो खत्म हो गया, बच गया ये वाला। तो इसको कब, ये कब आया? -21। जब ये -7/16 को बनाए तब। अरे फिर ये 20 कब आया? जब ये 5/12 को बनाए तब। तो ये टोटल का हो गया आंसर। अब बात समझ में आया ना कैसे बनाना रहता है? से ये सब सवाल आसान रहता है, ऐसे ही बनाना रहता है परीक्षा में भी। देखो ये सब अलग अलग है, ठीक ना। एक में नहीं तो लोग 60 पीट के सब उतार देना, ये सब अलग अलग है। अब यहाँ देखो ये लास्ट है, इसमें भी ऐसे ही बनाना है। 1/6 पहले तो सवाल को उतारना पड़ता है। बोर्ड के एग्जाम वाला में सब ऐसे लिखना पड़ेगा। लघुत्तम लेंगे ना, यहाँ ध्यान से देखो, इसमें हम लघुत्तम अपना मन में सोचो कि का चीज लघुत्तम लेने से ही हो जाएगा। केकर ऐसा पहाड़ा रहेगा जो कि इस सब से निचलका से कट जाएगा। मन में सोचो अपने से, थोड़ा सा डायरेक्ट बन जाएगा वैसे। इधर बगल में लिख देते हैं हम लसा, यहाँ भी लिख देते हैं लसा कितना हो जाएगा, तो फिर पता चलेगा कि कौन सवाल के कैसे बनाए थे। एकरा में 48 लसा आया था, 48 लिख दिए। देखो एकरा में 6, 9, 2, 3, तो एकरा में 18 लेना पड़ेगा। कितना लेना पड़ेगा? 18। इस सब का लघुत्तम निकालेंगे तो 18 आएगा। और इस सब का लघुत्तम निकालते ना, ये वाला को, इस सब का लघुत्तम निकालते तो कितना आता? 48। अब यहाँ ध्यान से देखो, ये 18 यहाँ भी बैठाना होगा, इस सब में 18 से गुना कर देना है। देखो काटेंगे तो ये 3 बार में कटा ना, 3 से एकरा में गुना करेंगे तो 3 एकम 3 आया। यहाँ से काटेंगे तो ये 2, तो 2 दूनी कितना आया? 4। फिर एकरा से काटेंगे तो कितना आ गया? 9, 9 एकम 9। फिर यहाँ से काटेंगे तो ये हो गया 6, फिर 6 चौका 24। अब यहाँ आरोही क्रम में लिखना है, आरोही क्रम। सबसे पहले देखो छोटा कौन है? 3। इसका मतलब ये कब आया होगा? जब 1/6 को बनाए थे तब। फिर ये 4 कब आया होगा? जब 2/9 को बनाए तब। ये वाला यहाँ देख रहे हैं ना, देखो तीसरा वाला, तो एकरा में तीसरा ही ना हो गया। इसका मतलब क्या हो गया? 1/2। और ये 24 कब आया होगा?
जब बनाए हम लोग 4/3 को, बात समझ में आया। तो जो भी सवाल रहेगा आरोही क्रम का कोई भी, ऐसे ये बेसिक है, एकदम आराम से बन जाएगा, कहीं भी कोई गड़बड़ी नहीं होगा। उतारो इसको। चलो देखो देखो तो यहाँ इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या रहता है, 1। अभी तो बात समझ गया है तुम लोग, ढेरे दिन से पहले ही से समझ गई है नहीं। हाँ तो ढेरे दिन से पढ़ियो तरह है तो ऋण। देखो ये जो सवाल है ना, सबसे पहले थोड़ा सा गैप में लिखेंगे, दूर दूर। हो गया ना। अभी जो नीचे नीचे था उस सब का लघुत्तम निकालना है। तो देखो हम यहीं पे लिख दे रहे हैं, ठीक ना। इसका लसा कितना होगा, जब इस सब का लघुत्तम निकालेंगे तो आएगा 6। कितना आएगा, 6। तो इस सब से देखो नीचे कुछ नहीं ना, यहाँ पे नीचे कुछ नहीं तो यहाँ पे 1 होता है, ठीक ना। नीचे कुछ नहीं तब 1, ये समझने के लिए लिखे हैं, ठीक। अब देखो यहाँ 6 से गुना करेंगे, इसमें भी 6 से, और इसमें भी 6 से, और इसमें भी। जो लघुत्तम में आता है ना उस सब में गुना कर देते हैं। देखो ये 1 से ही नहीं ना कटेगा, तो ये 6 कितना हो गया, 18। फिर यहाँ से ये कट गया तो 11 एकम 11। फिर यहाँ से यहाँ काटेंगे 2 बार में, तो 8 दूनी 16। फिर यहाँ से यहाँ काटेंगे, कितना आ गया 2, तो 2 एकम 2। अब यहाँ ध्यान से देखो, ये अवरोही क्रम में लिखना है, अवरोही क्रम। अभी जो शुरू सवाल था उसमें था आरोही, अब एक में क्या लिखना है, अवरोही। अवरोही का मतलब सबसे पहले बड़ा वाला, फिर छोटा, फिर छोटा और फिर छोटा। तो सबसे पहले बड़ा, इसमें देखो बड़ा कौन है, 18। तो 18 कब आया होगा, जब हम लोग इसको बनाए, मतलब 3 को बनाए ना, तो सबसे पहले 3 होगा। इसका बाद फिर बड़ा कौन है, 16। 16 है ना, तो 16 कब आया होगा, यहाँ ध्यान से देखो। इसको 8/3 को बनाए थे तब। इसका बाद फिर कौन बड़ा है, ये वाला है ना। तो ये कब आया, जब 11/6 को बनाए तब। और फिर ये वाला बच गया 2, तो 2 कब आया था, जब 1/3 को बनाए थे तब। और ये टोटल का हो गया आंसर। अब बुझाए ना, सब सवाल ऐसे ही बनाना है। देखो आगे भी, अरे इसे लिख लेगा ना परीक्षा में, जब लिखने वाला बारी आएगा तब। तो स्कूल में तो जानिए रहा है, यहाँ देहात में क्या होता है ऐसे। एक में अलगे से बताने की जरूरी नहीं है। अभी ना हम जाते थे ना स्कूल पढ़े, तो यही होता था जो आजकल हो रहा है। देखो इस सब के लघुत्तम निकालना है, तो हम इधरे लघुत्तम लिख दे रहे हैं, ठीक ना। एक ऐसा अक्षर अपना मन से सोचो जो कि 3 के भी पहाड़ा में कट जाए, मतलब 3 से भी कटे, 7 से भी, और 21 से भी, और 42 से भी। तो ये कौन सा होगा, 42। तो ये 42 से क्या कर देना है, गुना। ये सब अलगे अलगे है, पता है ना। ये सब जितना सवाल बना रहे हैं ये सब अलगे अलगे लिखल है, एक में मत लिख देना। देखो अब इससे इसमें काटेंगे, ये कै बार में कटेगा, ध्यान से देखो। ये 42 है ना, तो एक बार में करते तो 3 एकम 3, फिर यहाँ कितना बचता 1, तो ये हो जाता 12। तो 4 तिया के 12, मतलब 12 बार 24, 12 36। अरे उल्टा काट दिए रे। ये 4 3 है ना यहाँ पे, यहाँ ध्यान से देखो। 3 एकम 3 हुआ ना, ये 4 होगा तब ना, ठीक है। अभी वो 12 गलती से लिखा गया था, 14 बार में होगा, 14 तिया 42 ना। अब फिर यहाँ गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 28। फिर यहाँ ध्यान से देखो 7, अरे 7 है ना ये, अरे उल्टा बोला जा रहा है। 14 का पढ़ा 2 बार, तो 14 दूनी के 28। अब फिर यहाँ देखो एकरा काटेंगे तो ये 6 बार में कटा नहीं। अब एकरा से एकरा में करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 36 18। फिर यहाँ देखो ये तो 2 बार में कट गया, ये 21 था, 21 दूनी 42, अरे फिर कितना आ गया 10। अरे 42 कट गया एक बार में, मतलब 13 एकम 13। अवरोही क्रम मतलब जो सबसे बड़ा है पहले उसको लिखना है। तो एकरा में देखो सबसे बड़ा कौन है 28 ना,
तो 28 कब आया था, यहाँ ध्यान से देखो, इस शुरू वाला में तो शुरू इन है, इसका मतलब 2 बटा कितना हो जाएगा 3। और फिर यहाँ देखो, फिर बड़ा इन है 13, तो 13 कब आया होगा, ये तीसरा का, अरे ये लास्ट वाला है, तो लास्ट में यहाँ देखो 13 बटा 42। फिर ये 10, तो 10 कब आया, जब ये दूसरा का एन है ना, मतलब ई वाला है, तो ये क्या हो जाएगा 5 बटा 21। और फिर एगो ये बच गया, तो ये कब आया होगा, जब 3 बटा 7 को बनाए होंगे तब। तो ये हो गया इसका आंसर। अब बुझाया। अभी देखो ये लास्ट है, इसका बाद ख़त्म। फिर आगे क्लास में फिर भेंट होगा तुम लोग से ये लास्ट सवाल के बाद। यहाँ ध्यान से देखो, का अपने में बतिया लगा रे, कहीं मिस्टेक से गड़बड़ वड़बड़ नहीं ना लिखा गया है, नहीं लिखाया है तब देखो ठीक है। हो गया ना। अब ये सब के देखो, ये सब का लघुत्तम यहाँ पे निकालते तो कितना हो जाता 60। कितना होता 60। अब इस 60 से इस सब में क्या कर देना है, गुना। देखो ये 0 से 0 कट न गया, 36 कितना हो गया 18। फिर यहाँ देखो 15 चौका 60, फिर यहाँ से 7 चौक 28। अभी घटाव है तो घटाव रहेगा। यहाँ ध्यान से देखो, इसको काटेंगे तो क्या बार में, 3 बार में, 3 नवा 27। अब फिर यहाँ देखो एकरा काटेंगे तो क्या बार में, 2 बार में। फिर यहाँ से करेंगे तो 11 दूनी कितना हो गया 22। अभी लास्ट है। अभी ना दिख उख रहा है कि नहीं, अच्छा यहाँ लिख देते हैं अवरोही क्रम। अब यहाँ ध्यान से देखो, सबसे बड़ा वाला को लिखना है, तो सबसे बड़ा को कौन पढ़ाएगा, जो सब तो माइनस में ना है, मतलब जे सबसे छोटा होगा वही बड़ा पढ़ाएगा। बात समझ में आया। तो एकरा में सबसे छोटा है वही बड़ा पढ़ाएगा, तो सबसे पहले कौन लिखाएगा 18 ना। यहाँ देखो तो 18 कब आया है, ये -18 जब हम लोग बनाए -3/10 को, और इसके बाद फिर इसको हटाओ। अब बाकी देखो, अब बाकी में छोटा कौन है जो कि बड़ा पढ़ाएगा, तो ये 27 ना हो गया, अरे 27, ये 22 है। लेकिन तो ये 22 कब आया, जब यहाँ देखो -11/30, अब एक इन दोनों में तो ये वाला हो गया 27। तो ये कब आया है, जब ये -9/20 को बनाए थे तब। और फिर एक बच गया ये वाला ना, तो इसको तो ये वाला हो जाएगा 7, और फिर ये हो गया माइनस में 15 है, माइनस में 15। चलो उतारो, ये ख़त्म हुआ आज। और फिर अब कल मिलना है अब बाकी सवाल के साथ। उतार लो इसको बढ़िया से, चमक नहीं न रहा है, ठीक है। वीडियो अच्छा लगेगा बोस तब ही चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा। ये NCERT मैथ है 8 क्लास का, और ये न्यू बुक का है, पुराना वाला बुक का वीडियो नहीं है। पुराना वाला का पढ़ाई नहीं हो रहा है अभी स्कूल में, और सब नया नया बुक आया है।